चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर का 10 को क्वेश्चन हो गया था। 2 नंबर ये सवाल है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जो लिख रहा है क्वेश्चन 10 35 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 50 डिग्री, 10 55 डिग्री का मान ज्ञात करें। क्या बनेगा, दिमाग लगाइए सर, सोचिए एकदम ध्यान से और देखिए। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व में जाना है और यहां लिखा है 10 35 डिग्री इंटू में 10 40 डिग्री इंटू में 10 45 डिग्री इंटू में 10 50 डिग्री इंटू में 10 55 डिग्री। करना क्या है सर इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अगर जो मान आपको पता है, जो टेबल से पता है उसको रख दीजिए, और जो नहीं पता है उसको पूरक फॉर्मूला पे चेंज करने की कोशिश करिए। ध्यान से समझना है, 5 को पद दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसमें भी किसको चेंज करे ये भी आपको सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। 10 45 का मान तो हम और आप सभी जानते हैं 1 होता है, तो इसका तो मान हम रख सकते हैं, लेकिन टेबल में हमको नहीं पता है 10 35 का मान कितना होता है, हमको नहीं पता है कि 40 का मान कितना होता है, हमको नहीं पता है कि 50 का मान कितना होता है, हमको नहीं पता है कि 55 का मान कितना होता है। नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो हम लगाएंगे दिमाग। और फॉर्मूला जितना हम पिछले क्लासों में बात किए हैं सबकी जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए एक फॉर्मूला आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर में कितना होता है बाबू, 1 होता है। tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर कितना, 1। अब इस फॉर्मूला का भी इधर उपयोग होने वाला है, जो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1 जो फॉर्मूला है उसका। अब इधर देखिए क्या कहानी चल रहा है। 35 है, पहले पूरक में चेंज करो, 35 को और 55 को कितना हो जाएगा, 80 को, और 40 और 50 कितना, 90। तो या तो आप इसको चेंज करिए तो इसको मत चेंज करिए, इसको चेंज करिए तो इसको मत चेंज करिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको जब हम पूरक फॉर्मूला पे चेंज करेंगे तो जो tan 50 है वह कुछ देर के बाद cot 40 हो जाएगा, जो यहां tan 55 है वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, cot 55 हो जाएगा, यानी tan 35 सॉरी cot 35 हो जाएगा। तो tan 35 cot 35 मतलब tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर कितना, 1। तो हम चाहते हैं या तो हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो उन दोनों को छोड़ेंगे, और इन दोनों को चेंज करेंगे तो इन दोनों को छोड़ेंगे। तो इसको हम छोड़ते हैं, उधर वाला को ही चेंज करते हैं। देखिए हाय बाबू, tan 35 के 35 ज्यों कहते हो, कोई दिक्कत है? tan 40 के 40 ज्यों कहते हो, कोई दिक्कत है? अभी हम tan 45 को मान नहीं पुट कर रहे, लेकिन हमको पता है कि जब चाहे तब हम 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे लिख रहे हैं बाबू 10 90 में से कितना घटाओगे कि 50 आएगा, 40। कोई दिक्कत है? 90 में से 40 घटाएंगे 50, इसका कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं। 10 के फिर वापस जाएंगे 10 के 10 और 90 में से 40 जाएगा 50। यहां पर भी वही चीज है, 10 हम 90 में से कितना घटाएंगे 55 आ जाए, तो 35 घटाएंगे 55 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? एकदम आराम से 10 90 में से 35 जाए कितना, 55। आगे बढ़ते हैं, यहां होगा tan 35 डिग्री, यहां tan 40 डिग्री, और यहां tan 45 डिग्री के जो कहते हो, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहां हो जाएगा cot 40 डिग्री। बोलो भैया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहां हो जाएगा cot 35 डिग्री। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? अब तुम या तो इतना ही पर समझ जाओ, और नहीं तो और सुविधा के लिए चाहते हो तो यहां है tan 35 डिग्री इंटू में इसके पास लाओ cot 35 डिग्री। समझ में आ रहा है? फिर इंटू में यहां tan 40 डिग्री है, tan 40 डिग्री, और इसके पास लाओ यहां पे कितना, cot 40 डिग्री। मन करे तो यहां गुणा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या चाहे तो गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? और एक बचा tan 45, तो लास्ट में लिख रहे हैं बाबू मेरे tan 45 डिग्री। आ रहा है समझ में? यहां से इतना का जो मान होगा वह इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1, मतलब tan 35 गुणे cot 35 बराबर कितना, ये हो गया 1। tan 40 और cot 40 मतलब tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है, और tan 45 का मान भैया मेरे सब कोई जानता है 1,
एक में एक सेका होगा एक, ये आपका आंसर। बोलिए समझ में आया? आप कहते सर अगर हमको इन दोनों को चेंज नहीं करके हम इन दोनों को चेंज करते तो जब इसको चेंज करता तो ये आता cot 55, तो tan 55 cot 55, तब वो एक। अरे tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर एक कहो, चाहे cot थीटा गुणे tan थीटा बराबर एक कहो, बात तो एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हुआ? ये नोट करिए सर। हो गया बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसका बोल रहे हैं मान ज्ञात करें। कुछ समय के बाद इस सवाल को तुम देख के कहोगे सर इसका आंसर एक आएगा। ठीक है ना? देखो कैसे ऊपर नीचे वाला चेंज करना आपको सिखाया है कल के क्लास में। इसको चेंज करोगे तो देखो कॉस साइन में बदलता है। पहले मुजबानी मान लो कॉलेज टेस्ट में से क्वेश्चन आ जाए तो बनाने जाओगे। कुछ चीजें हैं जिसको बस देखना है और खट दौड़ाना है। देखो कॉस साइन में बदलेगा पूरे फॉर्मूला पर। अब 75 और 15 90 होता है, पक्का दोनों सेम हो जाएगा, कट के एक आ जाएगा, तो हाई हो गया एक। समझ में आ रहा है? देखो साइन कॉस में बदलता है। अब 12 को 78 को 80 को सॉरी 90 को 90 अब बदलोगे तो दोनों सेम हो जाएगा। ऊपर वाला को चेंज करोगे तो नीचे वाला जाएगा, नीचे वाला को चेंज करोगे तो ऊपर वाला जाएगा, और दोनों सेम कट के कितना हो गया एक। ये भी देखो कॉस साइन में बदलेगा 18 को 72 को कितना होगा 90 को, यानी कि ऊपर वाला चेंज करोगे तो नीचे वाला आएगा, कट के सेम का हो गया एक। तो एक माइनस एक प्लस एक खत्म, एक बचा हमारा आंसर। लेकिन ऐसे नहीं बनाओगे बन जाएगा, ताकि बना दे बन जाएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लो, रुको उतारना मत इसको। कॉस तुम लिखो 90 में से कितना घटाओगे कि 75 आएगा 15। अब बट्टा में बाबू मेरे साइन 15 डिग्री प्लस ऊपर वाला को चेंज करो तो करते जाओ, सबको ऊपर में चेंज करो। 90 में से कितना घटाओगे 78 12 आएगा 78। समझ में आ रहा है ना? और बट्टा में कॉस 78, कौन दिक्कत है? माइनस में कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि कितना 72 घटाएंगे 18 आ जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन 72। बोलो कोई दिक्कत है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो हो जाएगा साइन 15। अब बट्टा में साइन 15, कौन दिक्कत है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस 78, और बट्टा में कितना बाबू कॉस 78 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन 72, और बट्टा में साइन 72। वही ना हुआ जो समझा रहे थे। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन कहेगा तब ऐसे बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव कहेगा तो बस जैसे बताए थे वैसे ही उड़ाएंगे। बुझ रहे हो? बस टेक्निक को पकड़ के चलना है। अरे देखो छेम खत्म, यहां भी छेम खत्म, सेम खत्म। यहां एक प्लस एक माइनस एक है, माइनस एक प्लस एक खत्म, एक आपका आंसर। उतारना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करे सिद्ध कीजिए कि फलाने बराबर फलाने। सुनो ना, साल में जाना है और आपको लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है, इतना बात दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप एलएचएस मत उठाइए, आप लिखिए चूंकि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध करना है कि यहां पे कॉस कितना कॉस थीटा बट्टा में, अरे कॉस थीटा बट्टा में साइन 90 माइनस थीटा, बोलो जी, और प्लस में यहां साइन थीटा बट्टा में कॉस 90 माइनस में कितना थीटा बराबर में कितना 2। आप एलएचएस उठाइए, एलएचएस इतना है ना, दो कैसे आ रहा है? यहां लो एलएचएस, कोई बात कर रहा है मत बात करो। कॉस थीटा बटा में साइन 90 माइनस में थीटा प्लस में साइन थीटा और बटा में कॉस 90 माइनस थीटा। एलएचएस हो गया बाबू। इधर आना, ऊपर वाला जेब को त्यों रहने दो, रहने दोगे ना? आप बताओ ना, साइन 90 माइनस थीटा का होता, तो यहां लिख दो कॉस थीटा, फॉर्मूला तो है प्लस भाई साइन थीटा का साइन थीटा ऊपर रहने दो, रहने दोगे? आप बताओ ना, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। अब क्या होगा समझ में आ रहा है? खट 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 खट, हजार बचा 1 प्लस 1 बराबर में 2 बराबर में आर एच एस, जो सिद्ध करना था आ चुका है। नोट करेगा, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम बनाते जा रहे हैं दिमाग से,
समझो और आगे बनाना है। इस सवाल को देखो, देख रहे हो सॉल्व में चल रहे हैं जनाब। यहां है साइन 47 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री स्क्वायर प्लस कॉस यहां सर 43 बटा साइन 47 डिग्री ना जी का स्क्वायर माइनस में 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। सारे मानों को बताइए, ये तो इसका मान आप जानते ही क्या आएगा, अब तो अनुभव हो गया ना। साइन बदलेगा कॉस में 43 को 47 को 90 को कट के 1 होगा, इसका भी 1 ही आएगा। कॉस 45 का मान तुम जानता है टेबल से 1/√2। समझ आ रहा है? तो अगर आप समझदारी से बनाना चाहते तो सबको पता 1 आएगा, 1 का वर्ग भी क्या होगा 1, मारते हैं शॉर्टकट। यहां हो गया 1 का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माने 1 माने माने बूझो, हाई कितना आएगा 1 माइनस में 2 कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर। बताओ तो 1 2 को हो गया, दोनों प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे माइनस में 2 गुणे 1/2 का वर्ग 1/√2 का वर्ग करोगे तो 1/2 होगा। यहां खत्म हुआ, यहां 2 - 1 बराबर में 1 आंसर। इसको उलट करेगा कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। इस सवाल को देखो सर, मजेदार सवाल है ना, इसको हम यहां लेके चले आते हैं। हला नहीं करना है, सुनो सॉल्व। यहां है साइन 18 बट्टा में कॉस 72 बुझा रहा है, प्लस में √3 और इंटू में है tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री ना बाबू, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 80 डिग्री। दिमाग लगाइए, इसका मान ज्ञात करना है। आप बताओ इसको बदलोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहां बदल के बनाएंगे सर, 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, √3 है, रहने दीजिए, सबके इंटू में है। आप मुझे बताओ यहां पे tan 10 है, आप किसको जोड़ेंगे तो 90 पे आएगा 80 को, यानी कि या तो इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना पड़ेगा, पूरक फॉर्मूला पर चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे तो होगा cot 80, तो tan 80 गुणे cot 80, क्योंकि tan थीटा गुणे cos थीटा बराबर कितना होता है, बात खत्म। आगे बढ़ो, बुझाइए किसको किसको चेंज करना है। अब देखो tan 40 और tan 50, क्योंकि 40 50 कितना होगा 90, या तो इसको चेंज करोगे, इसको चेंज tan 50 को चेंज करोगे तो आएगा यहां cot 40, तो tan 40 cot 40, या इसको चेंज करोगे तो यह आएगा cot 50, तो cot 50 tan 50। कोई दिक्कत है? इसका मान टेबल में सब कोई जानता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, बटा में √3 आएगा, इस √3 को खा जाएगा, इसका इधर 1 आया है, इधर पूरा कट पीट के आएगा 1 1 2, इसका आंसर होगा खत्म। बट बना देते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगा सर इतना लंबा है। लंबा आसान है, कुछ नहीं है। इधर देखो, ऐसे सुनो, यहां लिखेंगे साइन 90 में से हम 72 घटाएंगे, हमारा 18 मिल जाएगा, बोलो बाबू, और बटा में cos 72 को 72 रहने दीजिए, कौन दिक्कत है, प्लस में यहां √3 रहेगा ना। सोचो किसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, 40 को चेंज करना है, काम हमारा हो जाएगा। यहां करेंगे tan 90 में से हम कितना घटाएंगे 10 80, और यहां tan 30 को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि tan 30 का मान जब चाहे तब हम टेबल से उठा लेंगे। बोलो tan 40 को भी चेंज कर लेते हैं, 90 में से हम कितना घटाएंगे क्या बाबू 40 50, यहां tan 50 को ज्यों को त्यों रहने देते हैं, और यहां भैया मेरे tan 80 का वो 80 को भी ज्यों को त्यों रहने देते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 72 यहां हो जाएगा, बताना। यहां सर cos 72 डिग्री ज्यों को त्यों हो जाएगा, प्लस में √3, ठीक ना, और यहां हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो यहां करेंगे cot 80 डिग्री, और तुरंत इसके पास हम ला देते हैं tan 80 डिग्री। कैसा रहेगा, सजाते जाते हैं, क्लियर है? अब यहां देखो, फिर यहां लिख रहे हैं कितना, 33 को लिख दीजिए, लिखिए 33 डिग्री, और यहां बताइए tan 90 माइनस थीटा,
तो कॉट 50 डिग्री, बोलो बाबू। यहां तो टेन 50 के 50 तो रहेगा ना जी, कौन दिक्कत है? 80 वाला हाथ आ गया एक पास में। अब दिमाग लगाइए सर, हाई तो कॉट के क्या हो गया, यहां 1 लिखा जाए, यहां √3 लिखा जाए ना जी। अभी भी ब्रैकेट लगा के चल रहे हैं, आगे हटा दे ब्रैकेट, हटा दे, गुणा चिन्ह लगा देते हैं, क्या दिक्कत है ना, गुणे। हाई बताओ कॉट 80 या टेन 80 का मान कितना, गुणे। यहां 33 का मान 1/√3। यहां बताओ कॉट 50 टेन 50 का मान कितना, 1, समझ रहे हो? यहां √3 से √3 चल बसा है, ऊपर सब ने 1 1 1 1 1 1 कितना 2। ये हमारा सुंदर सा आंसर, इतना बनाएंगे 2 नंबर हमको मिल जाएगा। कोनो दिक्कत है? आया समझ में? नोट करिए, हो गया सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ए बालक, कह रहे 10 55 डिग्री माइनस थीटा और माइनस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा का मान ज्ञात करें। अभी तक का सबसे सुंदर सवाल आपके सामने आया है, जिसमें आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बनेगा। देखिए हम बनाते हैं इसको, कॉट 35 प्लस थीटा। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बाबू मेरे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात और समझिएगा, जो कॉस थीटा का भी एक फॉर्मूला बन गया है, साइन 90 माइनस थीटा। बुझ रहे हो? अभी तक जो आप सोच रहे थे, जैसे कि हमने कहा साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, तो आप सोच रहे थे जो साइन के साइन लिख रहे थे, यहां साइन के साइन, और आप सोच रहे थे कि 90 में से हम कितना घटाएंगे, 18 आएगा, तो 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? अभी तक आप सोच ऐसे रहे थे, अब ऐसे सोचोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचोगे सर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो 10 55 डिग्री माइनस थीटा है माइनस, आप सोचोगे सर यहां लिखिए कॉट 90 में से हम कितना घटाएंगे कि यही चीज आ जाएगा। जटिल हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जो 90 में से हम क्या घटाएगी सर 35 प्लस थीटा आ जाए, ऐसे नहीं सोचना है। अब तुम एक बात सोचो, 10 कॉट होता है ना, 10 पूरक 90 डिग्री के साथ कॉट बनाता है ना, तो यहां लिख दो सीधे 10 90 माइनस में थीटा, और थीटा काम कर रहा है 35 डिग्री प्लस थीटा। आप थोड़ा सा चढ़ के आगे तब ऐसे सोचो, जो 90 माइनस थीटा कॉट थीटा का समझे। इस कॉट थीटा को जगह हमने कहा जो साइन थीटा को हमने कॉस थीटा को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो हम देख रहे हैं कॉट थीटा है। अब हम इसको ऐसे सोच रहे हैं कि लिखे 90 माइनस थीटा, थीटा का काम पूरा कर रहा है भैया, पूरा कर रहा है थीटा काम, समझ पा रहे हो? तो हमने थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचा है, कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया हमने। हम 90 कोई संख्या रहता है तो वैसे हम सोच रहे होते हैं, लेकिन यहां पे सर पूरा संख्या नहीं में थीटा भी लग गया है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 10 90 माइनस थीटा। इससे फिर बैक जाओगे तो देखो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा का काम पूरा कर रहा जाएगा। बोलो समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना है। अब यहां 10 55 माइनस थीटा रहने दीजिए, और जरा सोचिए 10 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा ना, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इतना लिखा है, इसको बदल नहीं देना है। यहां पे 10 रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा, बात खत्म। अब है 10 के 10। अब यहां समझो इस 90 को 90 रहने दो, ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस 35 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहां प्लस वाला माइनस होगा, थीटा होगा। जरा मुझे बताओ कोई दिक्कत है? अब यहां हो जाएगा 10 55 डिग्री माइनस थीटा, माइनस में 10, ठीक ना,
अब 10, यही देखो 90 में से 35 जाए कितना होगा, कितना 55, अब माइनस में थीटा। अब जरा सोचो, जो चीज ए है वही चीज ए है कि नहीं है, एकदम सेम सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो कर दीजिए खत्म खत्म और 0 आपका आंसर, समाप्त। अब थोड़ा सा यहां पे आप परेशान हुए होंगे, हल्का सा, एक बार और मैं बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए, इधर देखियो। हाई तुम ऐसे ही मत समझो कि सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तुम कभी कभी ये भी सोचो कि कॉस थीटा बराबर में साइन 90 माइनस थीटा होता है। बोलो बाबू, अब तुमको हम चढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, देखो चढ़ो तो आगे। अब लिख रहे हैं यहां पे कॉस अल्फा, तो तुम नहीं कह सकता सर साइन 90 माइनस अल्फा। बोलो बोलो बोलो। अगर हम कहें यहां पे कॉस हाथी, तो तुम क्या कहेगा, साइन 90 माइनस। अब कहे कॉस घोड़ा, तो क्या कहोगे, साइन 90 माइनस। अगर हम कह दे कॉस 35 डिग्री प्लस थीटा, तब क्या कहोगे, देखो आराम से, देखो देखो देखो, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस अल्फा बराबर साइन 90 माइनस अल्फा। आपने कहा कॉस घोड़ा, तो साइन 90 माइनस घोड़ा। हमने कहा कॉस हाथी, तो आपने कहा साइन 90 माइनस हाथी। अब हम कह रहे हैं कि कॉस 35 प्लस थीटा, तो आप कहिए सर साइन 90 माइनस 35 प्लस थीटा कहेंगे। तो आप इस भी कहने के लिए रेडी होइए कि साइन 90 माइनस में 35 डिग्री प्लस थीटा, बात खत्म। यही तो चाहते हैं आप कहें, बुझे कि नहीं बुझे। जैसे आप चढ़ते आए, थीटा साइन 90 माइनस थीटा, अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा, हाथी साइन 90 माइनस हाथी, घोड़ा साइन 90 माइनस घोड़ा। और कहिए कॉस 35 डिग्री प्लस थीटा, तो कहिए साइन 90 माइनस 35 प्लस थीटा। क्लियर। अब आओ बात यहां पे, तो हमने कहा कॉट थीटा, थीटा काम कर रहा है इतना, कॉट थीटा, तो आपका सर 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा 10 90 माइनस थीटा। तो हमने कहा कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा, तो आपने कहा 10 90 माइनस 35 प्लस थीटा, खत्म। अब इतना लिखते ही हमने इसको बस थोड़ा सा हल कर लिया, अगर अंदर रूट के अंदर को, सॉरी थीटा के अंदर वह जो चीज था उसको हल कर लिया, इतना आया इतना आया, कट आते आते कुछ ऐसा आया कि दोनों छेम छेम हुआ, कट के 0 आंसर छापा। बुझ रहे हो ना। हाँ चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो, एकदम उसी के जैसे सवाल है, उस वैसे ही है। अब पिछला क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम अपने मन से किताब से जोड़े हैं दूसरे टाइप का। वो जो पिछला क्वेश्चन था वो बोर्ड का पूछा सवाल था, उस पे एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हम लिखे थे इसमें सीट में आपकी जो आपको मिला है, वो इसी में का सवाल है। कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, बोलो बाबू, और यहां हो जाएगा सेक 25 डिग्री माइनस में कितना थीटा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्लियर है। अब आप बदलो यहां पे और इसको रहने दो, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, बोलो बाबू, माइनस, इसको क्या कहोगे, वही खेल। इस समझो सेक थीटा है, सेक थीटा है, सेक थीटा, सेक थीटा, थीटा काम कर रहा है 25 डिग्री माइनस थीटा। तो तुम कहेगा सर इसको लिखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा काम कर रहा है 25 डिग्री माइनस थीटा। बोलो बच्चा, कोनो दिक्कत, ताकते रहो। कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक को कोसेक अब रहने दो, आप ब्रैकेट के अंदर हल करो, 90 माइनस में 25 प्लस में थीटा, ये कहानी रहेगी। बोलिए कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ूं। कोसेक 65 डिग्री प्लस आया, हाँ बताओ, कोसेक 90 में से 25 जाएगा, 65 डिग्री या प्लस में कितना थीटा। आप मुझे बताओ जो चीज ये है वो चीज ये है कि नहीं है, देखो प्लस माइनस में है कि नहीं है, कट के का आएगा, समझ में आया, छापो।
छापो मत इसको, तुम लोग घर से बनाना। एक तो समझा दिए ना, एक और सवाल बना देते हैं, इसको घर से करिएगा, ठीक ना? क्योंकि नहीं आएगा तो फिर वीडियो आपके पास हिले है, टक 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 देख लेना, खटाक दे। इधर देखो, है साइंस वाला साइंस वाला रहने दो अभी अब देखता हूं, देखो रहा है कि नहीं तुम लोग, लाइक कोई कर ही नहीं रहा है। ए लाइक कमेंट शेयर एकदम जारी रखना है। ए सुनो, सवाल को नोट कर दिए हैं, देखो बनाते हैं, कितना आसान सवाल है। देखो देखो देखो, इसका आंसर आएगा 1। देखो कैसे आएगा, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। तो ये को बदलो किसी को, तो साइन आ जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। याद करो फॉर्मूला तुमको पढ़ाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। बस अब आ रहा है मजा। देखिए हाई साइन स्क्वायर 20 को रहने दीजिए, अब प्लस यहां रहेगा सर साइन स्क्वायर, यहां लिखो 90 में से कितना घटाओगे, 70 आएगा 20। समझ में आ रहा है? अब पिछला वाला सवाल में मत जाना, उस सवाल का अलग थॉट था जिसके कारण ऐसे बनाए हम। यहां पे मामला पहले वाला है जो पहले बना रहे थे अभी सवाल। बोलो अब बट्टा करो, यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा, यहां बाबू मेरे कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। बोलो जी, हाई देखो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो स्क्वायर है तो कॉस पर भी स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, सॉरी कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। साइन थीटा बताओ, जनवरी के महीना 2025 बेसिक क्लास बताए थे, त्रिकोणमितीय फंक्शन का गुणा। त्रिकोणमितीय फंक्शन समान हो, थीटा समान हो तो पावर जुड़ जाता है, मतलब साइन में साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस में कॉस थीटा में कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 20 का मान कितना होगा 1, और नीचे भी कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना 1 में 1 से भाग करोगे, कोई भारी है? सारा खेल फॉर्मूला का है, सारा खेल समझदारी का है। जितना बढ़िया समझेंगे, जितना बढ़िया फॉर्मूला का यूज करेंगे, उतने बढ़िया सवाल आप बनाते चले जाएंगे। और हमारा सबसे यही विनती है, अभी हम विनती कर रहे हैं, बाद में और ही कुछ करेंगे, बुझ रहे हैं ना? हाँ, विनती पे मामला अगर फिट नहीं बैठेगा तो अगर बात से भी व्यवस्था है सब बहुत सारा। आप जो सवाल यहां बना रहे हो घर पे जाके बनाओ, और नहीं बन रहा है तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उसको ठीक करने के लिए तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, ठीक ना? हाँ, उसको उसका सहारा ले, और ना बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चलने तो जिंदगी एकदम मजे में, बुझा रहा है? लेकिन क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो दिन असली पता चलेगा पढ़ाई का क्या मतलब है, कितना लोग इसमें पढ़ रहे हैं और कितना लोग एकदम फ्लॉप है, पता चलेगा। जो सब्जेक्टिव है, चैप्टर खत्म होगा 8.4 8.3, तो चलिए अब मैंने स्टार्ट होगा इस 30 क्वेश्चन के बाद 8.3, और बाद 8.4, जैसे ही खत्म होगा खटाक दे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। बुझा रहा है? कल आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, और अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन और कल आपके सामने आ रहे हैं, ठीक ना? बाकी जो पिछले जो भी पढ़े हैं फॉर्मूला एकदम, खासकर इस चैप्टर के लिए मैथ के लिए हम आपसे कहेंगे कि फॉर्मूला एकदम देख के, फॉर्मूला जितना है देख के, छोटा मोटा क्वेश्चन जो है वो सब देख के कल पहुंचिए, ठीक ना? ताकि अच्छे से आप समझ सकें और अपना तैयारी को जांच कर सकें कि हमारी तैयारी कहां तक कैसे पहुंच रही है। बुझा रहे हैं ना? हाँ, इस पर एकदम अमल करना है। टेस्ट के लिए हमेशा उत्सुक रहिए, आगे रहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, और टेस्ट के द्वारा आप अपने परफॉर्मेंस को लगातार जज कर पाएंगे जी कि हम पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बुझा रहे हैं ना? तो एब्सेंट नहीं है ना, तो अगर कल कोई एब्सेंट करेगा तो सोमवार को कैसे हम मिले थे पता चला था ना?
हाँ, इस बार भी सोमवार को एकदम बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे, ठीक ना, ताकि आपको भी लगेगा कि हाँ। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही रहेगा।